नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो देखिए क्या हुआ, जो ईरान ने बोला था उसने वो कर दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ट्रू प्रॉमिस, ठीक है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने क्या किया है, इसराइल के ऊपर ये देखिए अटैक कर दिया। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये अटैक की फोटो है, ठीक है। उसने लगभग 300 ड्रोन का अटैक किया है, जिसमें 80 to 90% इसराइल ने इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन 10 से 20% काफी इफेक्टिवली इसराइल के ऊपर हिट हुआ है और काफी उसको भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। तो काफी अभी माहौल गरमाया हुआ है, काफी खराब सिचुएशन बनी हुई है पूरे वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पर देखिए जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, अयतुल्ला खमैनी, और ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, और ये जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, ठीक है। तो पूरा का पूरा गेम इन लोग का ही है। और अयतुल्ला खमैनी ने ऐसा क्यों किया, इसराइल का क्या रोल था, चलिए बात करते हैं पूरा, और इसमें यूएसए का क्या स्टैंड है, ठीक है। पूरी बात करते हैं, ठीक है। देखिए ईरान ने क्या किया, इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। लगभग 300 ड्रोन का अटैक किया है, जिसमें 80 to 90% तो इनके पास इंटरसेप्टर सिस्टम है ना, ये इंटरसेप्ट करके ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं मिसाइल्स को, ठीक है। तो उन्होंने इसका यूज किया, जिसमें यूके और फ्रांस ने भी इनकी मदद की है, ठीक है। इसराइल की मदद की है इसको डिस्ट्रॉय करने में, ताकि इसराइल को ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। ये सारी चीजें हुई हैं। और यहाँ पर देखिए अगर ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रही, ऐसी और हालत खराब होते रहे, तो ये जो स्टेट ऑफ हरमुज है, ठीक है, स्टेट ऑफ हरमुज है, ये यहाँ पर भी ईरान जो है वो पहले से प्लान कर रहा है कि वो इस एरिया को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो रेड सी वाला रीजन है, जो एक मात्र छोटा सा यहाँ से पैसेज है, जिसके थ्रू यहाँ पर मेडिटेरियन सी वाले रीजन में पहुंचा जा सकता है, तो ये रास्ते को भी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन और जो फूड सप्लाई या जो भी मटेरियल सप्लाई हो रहा है कार्गो के थ्रू, उसके ऊपर भी इफेक्ट गिर सकता है। अभी एक इजरायली जो कार्गो है वो भी यहाँ पर पकड़ा गया था, ठीक है, इजरायली कार्गो, जिसमें 17 इंडियन क्रू भी था, तो वो भी यहाँ पर ईरान ने पकड़ लिया था। उसके बाद उसके भी ऊपर अभी बात चल रही है कि किस तरीके से उसको छुड़ाना है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें, और रेड सी में भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इफेक्ट होगा। चलिए देखिए, तो देखिए ऐसा नहीं कि जो ईरान है और इसराइल है, इसके रिलेशन अभी खराब है। पहले इसके रिलेशन काफ़ी ठीक थे, ठीक है, लेकिन 1979 के बाद से इसके रिलेशन थोड़े बिगड़ गए। और 2010 में भी एक इंस्टांस क्या हुआ था, स्टक्सनेट, ठीक है। ये वायरस जो है, ये इसराइल ने छोड़ा था, ठीक है। इसराइल ने ईरान के ऊपर छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन कर रहा था, न्यूक्लियर प्रोडक्शन कर रहा था, ताकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी या बॉम्ब बना के वो रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काफ़ी करीब है, और कहा जाता है कि इसराइल के पास तो बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन वो बताता नहीं है, ठीक है। तो इसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कि वो ना बना सके, इसने ये वायरस छोड़ा था। तब तो इनकी रिलेशन और भी खराब हो गए थे। और अयतुल्ला खमीनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने इस बार ये अटैक क्यों करवाया है, क्या रीज़न है? तो एक्चुअली क्या हुआ कि सीरिया में जो डेमास्कस वाला रीजन है, ठीक है, डेमास्कस वाला रीजन है, वहाँ पर इनका जो एक कॉन्सुलेट है, यानी एम्बेसी है, ठीक है। तो उस कॉन्सुलेट पे इसराइल ने अटैक कर दिया, ठीक है, और अटैक कर दिया। और वहाँ पर जो एक ईरान के लीडर थे, उनकी डेथ हो गई, उनको किल कर दिया, ठीक है। तो इसको लेकर ईरान काफ़ी नाराज़ था कि ये जो है ये तो एक वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, और आपने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, तो हम आपको इसकी सजा देंगे और हम रिटेलिएट करेंगे। तो इसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया, यानी जो हम बोलेंगे वो हम करेंगे, और उसने वही किया। और उसने 300 ड्रोन का 300 मिसाइल का अटैक कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी सिचुएशन खराब चल रही है। और इसको देखते हुए गांधी जी की बात याद आती है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अभी इसराइल भी बदला लेगा। मैं आपको बता दूं कि ईरान ने वॉर्न कर दिया है, ईरान ने इसराइल को वॉर्न कर दिया है कि अगर आपने इसको रिटेलिएट किया, कोई भी रिवेंज लेने की कोशिश की, तो उसका नेक्स्ट जो हम लोग एक्शन लेंगे वो बहुत ही इससे भी सीवियर होगा, यानी और बड़ा डिस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन इसराइल तो शांत रहेगा नहीं। आप जानते हैं क्या इसराइल सह लेगा और चुप बैठ जाएगा? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होगा, और आपको भी लगेगा कि इसराइल शांत नहीं बैठेगा, ठीक है। तो आने वाले समय में सिचुएशन और भी ग्रिम हो सकती है, और भी डेंजरस हो सकती है। और बात करते हैं कि जो यूएसए और रशिया का क्या इसमें रोल रहने वाला है। तो देखिए इसराइल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो यूएसए वो उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन यूएसए इसमें क्लियर कट बोल रहा है कि जो वो इस वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहता, तो वो इसराइल की वॉर में मदद तो नहीं करेगा। और रशिया का कहना है कि अगर यूएसए इसराइल की मदद करेगा, तो रशिया जो है वो ईरान की बैकअप लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो यूएस और रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े, और इसराइल और ईरान एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 3 होने की पूरी संभावना है, अगर ये सिचुएशन डी एस्केलेट नहीं हो और ऐसे ही एस्केलेट होते रही, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है। उससे पहले बात कर दूं जो इसराइल है और ईरान है, इनका जो टेररिस्ट ग्रुप्स है उनके साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए जो इसराइल है उसने अभी एक गाजा में हमास के ऊपर अटैक किया था, और जो ईरान है वो फलस्तीन को बैक करता है। और ईरान जो है उसका रिलेशंस है वो मतलब सपोर्ट करता है हमास को, फिर हिजबुल्लाह हुआ, ठीक है, हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है, और हौदी हुए जो यमन के, ठीक है, हौदीस को भी ये सपोर्ट करता है, यानी बैक करता है। तो ईरान के इनके साथ रिलेशन है, और इसराइल ने अभी हमास के ऊपर अटैक किया था गाजा पट्टी में, तो ये इन लोग का आपस में रिलेशन है इस तरीके का। अब इंडिया का क्या स्टांस है? तो इंडिया का कहना है कि ये जो वॉर है वो काफ़ी निंदनीय, कंडेम करता है इंडिया इसको, और एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है, और इसको आपको डिप्लोमेसी से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आप और भी एग्रेशन लाएंगे और भी इसको एस्केलेट करेंगे, तो सिचुएशन और खराब होगी। आप डिप्लोमेसी का यूज़ करिए, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करिए, जो यूएसए है वो भी आए बात करें, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी और सब कुछ शांति से शांत हो पाएगा। अदरवाइज वर्ल्ड सिनेरियो बहुत खराब हो सकता है। और आगे बात करें कि इसके और क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट को बहुत ही बैडली अफेक्ट करने वाला है, और पूरा वर्ल्ड में जो है स्टॉक मार्केट अफेक्ट करने वाला है और गिरने वाला है, ठीक है। ये तो फिक्स है, श्योर शॉट है। काफ़ी चीज़ें खराब होने वाली है इसको लेकर, ठीक है। बाकी हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में इसको लेकर जो भी अपडेट रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।